जो है ये ऐसा नहीं है जो हम सिर्फ नाम जप ध्यान धारणा जो करते हैं यही भजन है, बाकी कुछ भजन नहीं है। शरीर के द्वारा भी भजन होता है। ये क्या है? सेवा, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, दंडवत, परिक्रमा आदि जो है ये कायिक सेवा, कायिक भजन है। ये दंडवत करना, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन 1000 वैष्णवों को दंडवत करते थे। प्रतिदिन 1000 वैष्णव का नाम लेकर के दंडवत करते थे। दंडवत परिक्रमा, जो परिक्रमा देते हैं, वन परिक्रमा, गिरिराज परिक्रमा, 84 कोश परिक्रमा, ये कायिक भजन के अंतर्गत है। साधु सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा शरीर के द्वारा, ये कायिक भजन है। ये वृथा नहीं, हमारा भजन होता नहीं है। तो क्या कहते हैं गीता में? कहते हैं अभ्यास असमर्थ मत कर्म परम भवो। अगर तुम मन लगाने में असमर्थ होते हो, मन लगता नहीं, अभ्यास करके भी मन लगता नहीं है, तो क्या करें? हम आसन में बैठ करके मन लगाने के लिए चेष्टा करते हैं, लेकिन मन लगता नहीं है, तो क्या करें? बोलते अभ्यास असमर्थ मत कर्म परम भवो। अगर ऐसे अभ्यास योग में तुम असमर्थ होते हो तो मेरा कर्म करो। वो कर्म क्या है? न गुरु सेवा, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, साधु सेवा, संत सेवा शरीर के द्वारा ये सेवा करो। तो ऐसी बात नहीं, ये कायिक भजन है। वाचिक भजन है शब्द के द्वारा, नाम जप कीर्तन स्तव स्तुति वंदना, ये सब वाचिक भजन। मानसिक भजन मन के द्वारा भगवत चिंतन, रूप चिंतन, नाम चिंतन, गुण चिंतन, लीला चिंतन, तीनों भजन है। जब भजन करते करते एक मन की एक निश्चल स्थिति में पहुंच जाता है, जहां जाके मन निश्चल हो जाता है, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ से मन हट करके भगवत चरण में एकांत भाव से सन्निवेशित हो जाता है, उस स्थिति में और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हम वहां उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमको ये सब करना पड़ेगा। निष्क्रिय होकर आलस्य सेवा करने में कष्ट होता है। ठंडी है, बैठ करके बैठे एक कोने में, ये अच्छा लगता है। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो भजन कर रहे हैं, गुरु सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, इसका कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा नहीं है। शरीर के द्वारा भगवत सेवा, गुरु सेवा, महत सेवायांग दारुमाहुर विमुक्ति। श्रीमद् भागवत कहते हैं महत पुरुष के सेवा मुक्ति का द्वार है। तुम अगर मुक्ति पाना चाहते हो, संसार चक्र से मुक्त होना चाहते हो, महत पुरुष का सेवा करो, काय मन वचन से उनकी प्रसन्नता संपादन करो। इतना सहज नहीं है। नाम करते हैं, माला लेकर यही भजन है और कोई भजन नहीं है ही नहीं। ऐसे बीमारी लग जाता है कोई कोई साधु का, ये बीमार है, भजन नहीं है। वो समझते हमारा खूब भजन हो रहा, खूब भजन हो रहा। गुरु बैठे, ए बेटा ये कर, थोड़ा सा चूल्हा चेता दे। गुरुदेव हम भजन कर रहे हैं। गुरुदेव अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बेटा थोड़ा सब्जी आमानी ये कर दे, थोड़ा सा रसोई करना है। गुरुदेव नियम भजन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। गुरुदेव आया, सब्जी उब्जी किया किया, ठीक बनाया, चौक लगाया, रसोई भी कर दिया। बेटा जल्दी जा, थोड़ा सा भोग लगा दे, मैं थोड़ा आता हूँ। गुरुदेव और थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, अभी थोड़ा सा नियम बाकी है। अच्छा अच्छा, गुरुदेव भोग लगा दिया। भोग लगा 2 थाली में, एक थाली में शिष्य के लिए, एक थाली में गुरु के लिए। बेटा आजा, प्रसाद पा जा। और कितना गुरु आज्ञा लंघन करेंगे, बहुत लंघन कर लिया। चलो गुरु आज्ञा तो कभी कभी पालन करना चाहिए। उठ करके प्रसाद पाने बैठ गया। यह है आजकल का हम जैसे साधक का दशा। आलसी, इतना साहस थोड़ी होता है। माला टपकाने से ही तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे। महत सेवायांग दारुमाहुर मुक्ति। अगर मुक्ति पाना चाहे तो महत सेवा करो। जो जो भगवत प्राप्ति किए हैं सब महत सेवा किए हैं।
पहले जीवन में, पहले अवस्था में महत सेवा किए हैं कायम मन वचन से। महत पुरुष की प्रसन्नता संपादन, नहीं तो ऐसा माला टपक के तुम कहाँ जाओगे। माला है एक तरफ, मन रहता है एक तरफ, दीवार में पीठ लगा दिया, थोड़ा सा नींद भी आ गया, थोड़ा सो भी गया, 2 घंटा बीत गया, इसका भजन हमारा फर्स्ट क्लास भजन हो गया। इसमें महत होना ही जरूरी है या क्या? कोई भी साधु संत, कोई भी निर्विशेष? हाँ, ये एक प्रश्न आता है। महत पुरुष कौन होता है? मन रास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव सुहृद साधु जी, ये गुण जिनमें है वो महत पुरुष। लेकिन महत पुरुष अगर ऐसे लक्षण युक्त महत पुरुष नहीं मिलता है, तो ब्रज में तो ऐसे महत पुरुष भगवत शरणागत होकर, भगवत चरण में समर्पित होकर के भजन करने आए हैं। परमार्थ में भी ऐसे बहुत सारे संत हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो कहते हैं गौ सेवा, तुलसी सेवा, अति वृद्ध सेवा, वृद्ध वयोवृद्ध जो चलना फिरना मुश्किल है, ऐसे वृद्ध सेवा, जो असमर्थ है, हर तरह से निष्क्रिय है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसको संभालने वाला है नहीं, बहुत दुखी है, ऐसे पीड़ित तो कोई जीव हो, उनकी सेवा करना, ये सारे महत सेवा के अंतर्गत है। चाहे वो भजन करता हो ना, वो चाहे भजन करे या ना करे। मान लो कोई असहाय व्यक्ति है, व्याधिग्रस्त, बीमारग्रस्त, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, एकदम इतनी असहाय जो उसका कोई उपाय है नहीं, ऐसे जो जीवात्मा है उसकी सेवा करना, ये महत सेवा का, ऐसे सेवा करने से महत सेवा का अंतर्गत है। अति वृद्ध हो, चलना फिरना उसके बस में है नहीं, तो ऐसे वृद्ध सेवा करना, गौ सेवा करना, संत सेवा, ये सब महत सेवा अंतर्गत है, ऐसा नहीं है। बाबा जैसे बहुत वृद्ध हुआ परंतु घोर माया में लिप्त है, हमें लगता है कि वैष्णव होना जरूरी है ना। वैष्णव होना भी, अगर असहाय है, असहाय अति वृद्ध है, जिसका बेसहारा है, ऐसा स्थिति में वही भजन दुर्जन सज्जन कोई मतलब नहीं है। माने बेसहारा, एकदम बेसहारा है, बहुत दुखी है, उसका माने कोई दिखने वाला है नहीं, ऐसे स्थिति में उनमें जैसे माया में बहुत लिप्त है, तो होने दो ना, उसमें उसका मतलब नहीं है। वो बेसहार, वो आत्मा है ना, आत्मा तो भगवान ही है ना, भगवान का ही अंश है। इस कारण वो उसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी प्रसन्नता नहीं, भगवत प्रसन्नता। भगवान दिखते ही तो मेरा ही अंश है, वो तो जानता नहीं है, माया में फंसा है, दुखी है, तो ऐसे जीवात्मा का सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दुखी जीवात्मा प्रसन्न हो जाता है, जब प्रसन्न होकर के आत्मा से कोई आशीर्वाद देते हैं ना, अरे ये तो हमारा बहुत सेवा किया, हे भगवान इसका भला करो, आत्मा से कह दिया ना, वो कितने भी दुर्जन हो, कितना भी पापी हो, आत्मा है, वो आवाज भगवान में पहुंचता है, वो अमोघ होता है, वो आशीर्वाद। आत्मा है ना, आत्मा तो शुद्ध है, वो तो शरीरधारी, वो शुद्ध है, पापी है, दुरात्मा है। आत्मा तो दुरात्मा नहीं है, आत्मा तो कभी दुरात्मा होता नहीं है। वो आत्मा से ये आवाज ऐसे जब आता है तो जाकर के वो शब्द अमोघ होता है। आत्मा से भी कभी कोई पापी, अति दुराचारी, अति व्यभिचारी, कदाचारी, मान लो किसी ने ऐसे दुखी करके रखा है, भयानक दुख, ऐसे दुराचारी व्यक्ति को भयानक दुखी करके रखा है एकदम, माने तो वो अगर आत्मा से कभी श्राप दे देता है, तूने हमको इतना दुखी किया, हे भगवान इसका सत्यानाश, वो श्राप भी लग जाएगा, क्योंकि आत्मा है ना। ऐसा है, हर जगह नहीं, हर स्थिति में नहीं। ऐसे साधारण लोग कोई श्राप दे दे, वो कुछ नहीं होता है। साधारण व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति आशीर्वाद दे दिया, उसमें कुछ नहीं होता है। आत्मा से वो आवाज होना चाहिए तो अमोघ होता है, क्यों भगवान का अंश है ना, ऐसा है। अच्छा, आज हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्री जीव गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र संबंध में, थोड़ा कीर्तन के संबंध में आ गया,
तो थोड़ा सा शब्द कह दिया जी। हरिनाम संकीर्तन जो है ये जब कीर्तन के समय हमारा कायिक वाचिक मानसिक त्रिविधो भजन, 3 प्रकार भजन ही एक साथ जुगपथ हो जाता है। शरीर के द्वारा बजा बजा रहे हैं, हाथ ताली दे रहे हैं, मुंह में भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, और मन नाम में ही रहता है। देखना आप जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं सब मिल करके, उस समय के लिए आपके मन में कितना भी चंचलता रहे, उस समय के लिए मन नाम में ही रहेगा। नाम की ध्वनि चलती रहेगी, है ना। तो त्रिविध भजन हो जाता है, कायिक वाचिक मानसिक। इसीलिए ये हरिनाम संकीर्तन श्रेष्ठ माना गया है। कलौ तद हरि संकीर्तनात् कृत्य दहति विष्णु तृतीय जजति मुखी दापरे परिचर्या कलौ तद हरि संकीर्तनात्। कलि युग में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन उत्तम उपाय है ना। लेकिन कलिजुगी जीव है ना, सब करने में तैयार है, लेकिन हरिनाम कीर्तन के समय जितना आलसी, जितना कष्ट, कितना प्रकार बहाना, कितना कुछ दिखाएंगे, ये काम वो काम, ऐसा है तैसा, मंद बुद्धि, रुचि नहीं। अरुचि, रुचि कब होता है? जब जाके चित्त शुद्ध होता है, स्वाभाविक रुचि होगी, भागेगा। अरे कीर्तन हो रहा, चलो 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 जल्दी चलो, मन लगेगा ही नहीं, अरे हम बैठे हैं चलो कब, ऐसा है ना। 3 दिन हमारा जो कष्ट गया, 4-5 दिन गला बैठा हुआ है, मन भाग रहा है, जाऊं कीर्तन करो कीर्तन करो, गला चलता नहीं, क्या करें। आज भी गला बैठा हुआ है, लेकिन हमारा मन माना नहीं। हमारे देखो तो जा करके चले तो चले, ना चले तो कोई बात नहीं, ऐसा है ना। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्री जीव गोस्वामी पाद के जीवन चरित, उनकी पुण्यमय जीवन आलेख संबंध में कुछ दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। खैर ये भी सत्संग ही है, हमको तो सत्संग करना है, ऐसा नहीं जो पर्टिकुलर कोई टॉपिक्स के ऊपर ही हमको बोलना है, ऐसा बात नहीं है, सत्संग करना है। तो हम लोग 2 दिन से आलोचना करते आ रहे हैं श्री जीव गोस्वामी पाद। अल्प उम्र में घर छोड़ के आए, काशी में जाकर के वेदांत अध्ययन किए, मधुसूदन वाचस्पति के पास में रह करके वेदांत पूर्ण रूप से वेदांत संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए हैं। ऐसे विद्वत्ता जो ना पहले देखा गया, ना वैष्णव लोग ऐसे कहते, ना भविष्य में ऐसे हो सकता है। हो सकता है वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे धारणा करते, ऐसे विद्वत्ता संभव नहीं है। ऐसे विद्वान बन के अल्प उम्र में समस्त शास्त्र, 6 शास्त्र, 18 पुराण और जितना प्रकार व्याकरण आदि है सब कंठस्थ। 16, 17 या 18 साल उम्र होगा इतना में पहले ही आ गए हैं। रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, गोपाल भट्ट आदि सब आ गए हैं वृंदावन में। रूप गोस्वामी वृंदावन में गोविंद मंदिर स्थापना करके फिर चले आए हैं टेर कदम में, आकर के तीव्र भजन करना शुरू किए हैं। तो जीव गोस्वामी पाद आकर के, वो है चाचा है, चाचा ना ताऊ है, वो तो अनुपम वल्लभ का पुत्र है ना, तो ताऊ लगता है। दीक्षा किससे लेंगे? तो रूप गोस्वामी पाद उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं, तब से गुरु सेवा में लग गए हैं। काय मन वचन से, तन मन से गुरु सेवा में। गुरु सेवा माने गुरु की प्रसन्नता, गुरु सेवा माने गुरु की प्रसन्नता। गुरु जैसे प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता ही सेवक का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। उनमें किंतु परंतु होने से जाकर के वो व्यभिचार हो जाता है, सेवा नहीं कहा जाएगा। कभी मन में कोई संशय होता तो तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, परिप्रश्न जिज्ञासा करनी चाहिए। अपने मनमुखी कोई सिद्धांत लेकर के हम जो समझ गए हैं यही एकदम उत्तम सिद्धांत है, ये तो एक अहंकार है और कुछ नहीं है। गुरु सेवा में लग गए हैं, क्यों?
गुरु सेवा है भजन के मूल। गुरु सेवा समस्त भजनों का सार है। गुरु सेवा हमारे शास्त्र ऐसे, वैष्णव धर्म ऐसे कहते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया। सेवया माने सेवा करो उनकी। सेवा माने काय मन वचन से उनकी प्रसन्नता संपादन ही एकमात्र उद्देश्य। तब जाकर के गुरु प्रसन्न होकर के उपदीक्षन्ति ते गानंगरिण तत्वदर्शिना, उनको वो तत्व विषय उपदेश करते हैं। देखो ये है तत्व, ये है, उनके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। गुरु एक तो बाहर मंत्र देते हैं गुरु, यह है प्रतिनिधि रूप में, भगवान के प्रतिनिधि रूप में वो गुरु, और एक है चैत्य गुरु भीतर में अंतर्जामी रूप में एक गुरु है। अंतर्जामी गुरु ददामी बुद्धि जोगं तंग जनमाम वजान्ति ते, चैत्य गुरु रूप में है। व्यष्टि गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो चैत्य गुरु भीतर में उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। व्यष्टि गुरु अप्रसन्न हो गए हैं, चैत्य गुरु कोई निष्क्रिय चुपचाप भीतर में है हमारे भीतर, लेकिन उनका कोई आवाज नहीं, वो गुरु कृपा प्राप्त करने में वो समर्थ नहीं हो सकता है। हमारे भीतर ही है। क्या बोल रहे थे? सेवा जो करते हैं गुरु के दृष्टिगत, यानी गुरु उसको देखें और गुरु के सामने प्रत्यक्षदर्शी होकर के हम जो सेवा करते हैं उसमें हमारी संतुष्टि होती है। और गुरु जी जिस सेवा को नहीं देखते हैं, मानो हम कोई सेवा कर रहे हैं वो गुरु जी की नज़र में नहीं आई, तो हमारा मन उसमें नहीं मान पाता कि ये सेवा गुरु जी की हुई, यथार्थ हुई या नहीं हुई। ऐसे का प्रश्न ही होता नहीं। हमारा तो कहीं उद्देश्य, हमारा भावना ही ऐसे होनी नहीं चाहिए गुरु शायद नहीं दिख रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो ये नहीं है गुरु सेवा करनी है, भले गुरु देखते ही नहीं। हम तो काय मन वचन से गुरु सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य। हमको देखते नहीं है, गुरु के सामने भी हम जाते नहीं है, दूर रह करके हम गुरु की प्रसन्नता के लिए काय मन वचन से समर्पित होकर गुरु सेवा कर रहे हैं। हम ऐसे समझ रहे हैं शायद गुरु देखते ही नहीं, क्योंकि गुरु सामने है नहीं, दूर है। ऐसा नहीं होता है। गुरु अंधा नहीं है। पहले तो हमने समझ लिया गुरु अंधा है, इसीलिए देख नहीं रहे हैं गुरु। तब ना ये प्रश्न आता है गुरु अंधा है, वो सामने जाके सामने जब करते हैं तब गुरु देखते हैं, पीछे दूर रहते हैं तो गुरु देखते नहीं। तो हमारा भावना में ही तो पहले गलत रह गया है, गुरु देखते नहीं है। अरे वो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, वो महान है, महान से महानतम, वो भीतर बाहर समस्त व्याप्त है। वो गुरु शक्ति वो खेल तमाशा थोड़ी है, कोई फिगार थोड़ी है गुरु। ये तो फिगार है, फिगार थोड़ी है। हमारे धारणा ही ऐसे हैं। ऐसे विचारधारा होने से सेवा थोड़ी होती है। तो पहले ही तो हमने धारणा कर लिया गुरु एक फिगार है, उनको शो कराना चाहिए। गुरु हर जगह है, हर स्थिति में है। हमारे हर एक चेष्टा गुरु देख रहे हैं, हर एक चेष्टा। एकलव्य ने कौन गुरुकरण करने गया था? एक चंडाल था जंगल में, मन हुआ हम धनुर्विद्या सीखेंगे, तो चंडाल नीच जाति को धनुर्विद्या सीखने का अधिकार नहीं था। द्रोणाचार्य जी को मूर्ति बना करके, भगवान मान करके मूर्ति बना करके शुरू किया, लेकिन मूर्ति रूप में गुरु ही उसको कृपा किए हैं, उसके भीतर में रह करके ऐसे धनुर्धर बन गए हैं। जो अर्जुन एक बार आए उस जंगल में, उनका जो धनुर्विद्या वो पारदर्शिता देख करके अर्जुन का मस्तक विघूर्णित हो गया। इतनी बड़ी धनुर्धारी, इतनी बड़ी शक्तिधर इस जंगल में कहां से आ गया? पूछा तुम कौन हो, क्या जाति है तुम्हारी? नहीं हम चंडाल जाति हैं। अरे चंडाल जाति, इतने बड़े धनुर्धर, ऐसा तो संभव नहीं है। एक मतलब क्षत्रिय छोड़ करके
धनुर्विद्या सीखने का तो किसी का अधिकार नहीं था। ये निज जाति कैसे सीख लिया? तुम्हारा गुरु कौन है? हमारे गुरु द्रोणाचार्य। गए द्रोणाचार्य के पास, रोना शुरू कर दिए हैं, जे गुरुदेव आपने बताए नहीं, ऐसे एक निज जाति को आपने धनुर्विद्या सिखा कर ऐसे पारदर्शी बना दिए हैं। अब हमारी जितना इज्जत, हमारी जितना सम्मान, जो अर्जुन धनुर्धर अर्जुन, गंडीपधारी अर्जुन, ये समस्त मिट्टी में मिला दिया। उसका धनुर्विद्या देख करके हमारा मस्तक तो घूम गया। ऐसी विद्वता तो हमारे पास भी है नहीं। आपने ऐसे शिक्षा उसको प्रदान किए हैं, बताए नहीं। अब बोलिए, हमारे जो नाम धनुर्धारी, गंडीपधारी अर्जुन, पशुपत अस्त्रधारी अर्जुन, सब मिट्टी में मिला देगा। ऐसे विद्वत्ता आपने उसको ऐसी इस तरह से विद्वत्ता सिखाए हैं, धनुर्विद्या। अरे हम जानते भी नहीं है, देखा भी नहीं है कौन कहाँ रहता है, फलाना जंगल में है, अरे हम जानते ही नहीं है, गुरु जानते नहीं है। तो बात ऐसा है, गुरु शक्ति जो है वो व्यापक है, वो भगवान है। गुरु फिगर नहीं है। ये फिगर एक देखने में है, लेकिन गुरु शक्ति इसके भीतर से व्याप्त होकर शिष्य को कृतार्थ करते, कहीं भी किसी स्थिति में कहीं भी रहे। अगर भूल भ्रांति भी करते हैं तो ऐसे नहीं, गुरु शक्ति उसको उस तरह से उसको शिक्षा प्रदान करते हैं, है ना? नहीं, वहां भी गुरु शक्ति पूर्ण रूप से तुम प्राप्त होने में समर्थ हो सकते हो। दूर रह करके, हजारों मील दूर रह करके तुम पूर्ण गुरु शक्ति, गुरु कृपा प्राप्त करने समर्थ हो सकते हो, अगर ऐसे एक निष्ठ गुरु सेवक हो तुम, गुरु निष्ठा है तुम्हारे। ऐसा धारणा नहीं करना, ये शब्द तुम्हारा भूल है। जे गुरु से दूर रह करके, वो तो गुरु देखते नहीं है गुरु सब देखते हैं। गुरु भगवान है ना, गुरु सब देखते हैं। हमारे उद्देश्य है गुरु सेवा, कुछ मिले ना मिले। अगर कुछ मिलता नहीं तो समझना चाहिए जो हम इस लायक नहीं, हमारे अधिकार नहीं, या हम में कोई ऐसे कमी है जिस कारण से हमको ये कष्ट मिल रहा है, इसका कारण मैं ही हूँ। ये जान करके लज्जित होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, संयत होना चाहिए। ये कमियां मिटाना किस लिए, कैसे हम इस कमियां को मिटाएं? ये नहीं, गुरु तो देखते ही नहीं, हम इतना दुखी हैं, गुरु तो जानते ही नहीं हमारे गुरु निष्ठा कितना है गुरु जानते ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो भगवान है, तुम्हारे भीतर बैठे हैं, सब दिख रहे हैं, सब जानते हैं। फिगर मत देखो, फिगर मत देखो है ना? तो ऐसे गुरु सेवा में देखो, 10:30 बज गया। गुरु सेवा में एकदम काया मन वचन से गुरु सेवा में आत्मनियोग करके जीव गोस्वामीपाद, रूप गोस्वामीपाद के सानिध्य में रह करके गुरु सेवा कर रहे हैं, गुरु सेवा करते हैं। गुरु प्रसन्नता ही एकमात्र उनके जीवन का उद्देश्य हो। इतना में एक दिग्विजय पंडित आया और सुने हैं जब वृंदावन में बड़े बड़े पंडित रहते हैं वृंदावन में, और वो सरस्वती सिद्ध है, सरस्वती सिद्ध, उनके जीभा में सरस्वती स्वयं विराजमान रहते हैं। ऐसे सरस्वती सिद्ध, समस्त वेद पुराण आदि उनके कंठस्थ। और उस समय ऐसा था, विद्वत्ता का बड़ा ये चलता था, संघर्ष चलता था आपस में, कौन बड़ी विद्वान है, तर्क वितर्क चलता था। उस पे जो विजय प्राप्त होते थे उनको माला पहनाया जाता था, बड़े सम्मान किया जाता था। तो ऐसे चलता था द्वंद्व। एक विश्व विजयी एक बड़े विद्वान आए हैं वृंदावन में, सुने हैं यहाँ बड़े बड़े पंडित हैं, सनातन गोस्वामी का नाम सुने हैं, फिर सुने हैं और कौन बड़े पंडित हैं, नहीं रूप गोस्वामी है, दिग्विजयी पंडित, उनको पराजित करना है। सुन करके ब्रजवासी सब कोई जानते हैं, उसमें तो इतना साधक तो था नहीं। अभी जैसे जहाँ तहाँ गली गली में हम जैसे घूमते फिरते रहते हैं,
खाने को मिलता नहीं है, आ जाते हैं तो वृंदावन में चलो कपड़ा बदल करके हम जैसे तो बहुत मिल जाता है, साधु भी है और दो चार हम जैसे ढोंगी भी मिल जाएगा। ऐसा है ना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जो आते थे कठोर तपस्या करने के लिए आते, कोई सुविधा नहीं थी रहने का, खाने का, ऐसे नहीं था उस समय। मुस्लिम पीरियड था, बाहर में ज्यादा नाम होने से मुसलमान काट देते थे। हिंदू धर्म के प्रति बड़े उनकी नजर बहुत खराब था। दिन में ढूंढ ढूंढ के साधु संत को मारते थे। तो जंगल में रह करके भजन करते हैं। खबर लिए हैं ब्रजभाषी के पास, यह सबसे बड़े पंडित कौन है? नहीं, ऐसे रूप गोस्वामी पाद है। कहाँ रहते हैं? ना टेर कदम। चलो चलो भाई, आए हैं वहाँ साजा बाजा हाथी घोड़ा ले करके एकदम अपने शिष्यों को लेकर के सब पोथी पाता गठरी उठरी बांध करके, प्रमाण देने के लिए पोथी पाता चाहिए। साजा बाजा नगाड़ा बजाते बजाते ब्रजवासी भी सब पीछे पीछे चल दिए हैं। भाई क्या तमाशा होता है भाई, देखो तो थोड़ा चल करके हो करते करते, और रूप गोस्वामी पद भजन कर रहे हैं। भाई हल्ला गोल्ला क्या बात की? यहाँ तो कोई हल्ला गोल्ला होता नहीं, जंगल में रहते हैं नंदगाम के पास टेर कदम में। ये कहाँ से उत्पात आ गया भाई? ऐसा उत्पात तो यहाँ है नहीं, आज कौन सा उत्पात आ गया? तो देखते हैं वो हाथी घोड़ा लेकर के, हाथी में चढ़ करके आते हैं। देखने में तो जैसे बड़े कोई पंडित ऐसे ही होगा। आए हैं उतरे हैं, सादर सम्मान किए हैं, बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं। आदेश कीजिए, हमारे राय को सेवा बताइए ना। मैं सुना हूँ आप बहुत बड़े पंडित हैं, तो आपसे कुछ हम कक्षा करना चाहते हैं, तो हमारे प्रश्न का आप जवाब दीजिए, तब हम मानेंगे आप बड़े पंडित हैं। बस और कुछ नहीं। हम सुने हैं आप बहुत बड़े पंडित हैं, अच्छा है, बढ़िया है, हम भी आपको सम्मान करते हैं, लेकिन आप बड़े पंडित हैं उसका प्रमाण दीजिए, हमसे कक्षा कीजिए। कोई भी शास्त्र संबंध में जिसमें आपका अधिकार है, आपका ज्यादा प्रवेश है, उस शास्त्र संबंध में आप हमसे तर्क वितर्क कर सकते हैं। रूप गोस्वामी बाद हाथ जोड़ कहते हैं, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, किसने आपको बहका दिया है? पंडित क्या, हमको तो कुछ जानकारी है नहीं, हम जानते ही नहीं कुछ। जस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुधा। गीता कहते हैं उसको पंडित कहते हैं। कौन? जस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, जो समस्त कर्म कामना संकल्प वर्जित होकर के जो सर्व कर्म करते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम, जिसके ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा समस्त कर्म संस्कार जल के भस्म हो गया। तमाहु पंडितं बुधा, उसको विद्वान जन पंडित कहते हैं। हम तो मूर्ख हैं, हम तो कामना वासना कलुषित चित्त वृत्ति, हमारे अंतःकरण तो बहुत दूषित है, अभी तक हमारा अंतःकरण की शुद्धिकरण हुई नहीं। महाराज आपको किसी ने बहका दिया है, हम पंडित नहीं है। आप क्या कहते हैं? तो ये ब्रजवासी सब झूठ कहते हैं। हम तो पूरा ब्रजमंडल में घूम लिया, यहाँ सबसे बड़ा पंडित कौन है? सब कहते हैं जो ऐसे जाइए टेढ़ कदम में, वहां बड़े पंडित हैं, हमारे जीव गोस्वामी बाबा है। सब झूठ कहते हैं। रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद तो उनके चेला है। महाराज आपको बहका दिया है। अगर ऐसा भी आप मानते हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको स्वीकार कर लेता हूं। आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे गुरुतुल्य हैं, हम तो आपके शिष्य के बराबर भी है नहीं। तर्क वितर्क करना तो बहुत दूर की बात है, हम आपके शिष्य के सामने बैठने लायक नहीं है, हमारी विद्वत्ता कुछ है ही नहीं। चुप हो गया। ठीक है, ऐसा ही है तो
आप स्वीकार कर लीजिए, माला पहना दीजिए, खूब खूब देंगे, खूब देंगे। माला ला करके खूब माला जीता माला पहना दिया है, दंडवत किए हैं, धन्यवाद महाराज, आप हमारे गुरु हैं, हम स्वीकार कर लिया है। आपके बराबर तो दूर की बात है, आपके शिष्य के बराबर भी हम है नहीं। जय जय श्री राधे। ओ जीत गया, विजय प्राप्त कर लिया। नगारा बजते बजते समस्त, और इधर जो ब्रजवासी पीछे पीछे चल रहे थे, समस्त ब्रजवासी तो शोक संतप्त हो गया, जो हमारे ब्रज का मुंह नीचा हो गया, हमारे ब्रज का जो हमारे इतने बड़े सम्मान इज्जत आज मिट्टी में मिल गया। ब्रजवासी बहुत आशा करके आए हैं, तमाशा देखेंगे, इतने बड़े बाबा तर्क करेंगे, विजय प्राप्त हो जाएंगे, हम लोग आनंद मनाएंगे, हमारे ब्रज में मुख को उज्जवल कर दिया। दुखी हो गया, आ रहे थे नगारा बजाते बजाते, और इधर में स्नान करके आ रहे हैं, पावन सरोवर में स्नान करके जीव गोस्वामी पाद आ रहे हैं। अरे क्या है, अरे भाई इतना हल्ला गुल्ला क्यों बहता है, ये तो शांति भूमि है, यहाँ तो कोई हल्ला गुल्ला है नहीं। उस समय अभी तो बहुत सारे लोग जन आ रहे हैं, बाहरी लोग। उस समय तो अभी 550 साल पहले, उस समय तो कितना शांत वातावरण था। हमें जब ब्रज में आए बरसाने में क्या था, कुछ था ही नहीं, कुछ सामने कुछ घर था। आज से 45 साल 42 साल पहले शांत भीड़ बोझ में, मंदिर में 2-4 जनी शाम को जाते थे, दिन में जाते थे 2-4 मूर्ति। ये भी जानता है, ये भी हमारे समसामयिक है। मंदिर में ऐसा कहाँ 2-1 मूर्ति कोई जाते हैं ब्रजवासी। और गहबर में परिक्रमा तो नाम निशान था नहीं, परिक्रमा कोई मार्ग ही था नहीं। हम लोग तो पत्थर के ऊपर इधर उधर से घूम घाम के आते थे। गहबर परिक्रमा मार्ग था नहीं, रास्ता ही था नहीं। एक बार हम तो गहबर कुंड दर्शन करने के लिए जाएंगे, बरसाना मंदिर से चल दिए, जंगल में खो गए। संध्या हो गया, दोपहर चल दिए, संध्या तक जंगल में खो गया, गहबर कुंड मिला नहीं। ऐसी स्थिति, घूम के आ गए, गहबर वन दर्शन हुआ नहीं, जंगल में खो गया। दोपहर में चले, जंगल से सीधा जाएंगे, कोई कहते इधर आए गहबर वन मिला नहीं, जंगल में खो गया। फिर दूसरा दिन एक पंडा को लेकर के फिर हम गए गहबर। ऐसी स्थिति थी हमारे सामने। तो उस समय कैसी स्थिति थी, ऐसे हल्ला गल्ला क्या बात की है। सब कहते हैं ऐसे रूप गोस्वामी पधार गए, उनको माला पहना दिए हैं। दिग्विजय पंडित को, ये बाहर से आए हैं। सुन करके तो रोंगटा खड़ा हो गया, हमारे गुरुदेव को हराएंगे इतना बड़ा पंडित तो भू भारत में कोई होना को जानते हैं ना। है नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में कुछ काला है। तर्क किए थे, उनसे शास्त्र विषय को आलोचना हुई, आलोचना तो हुई नहीं, आके माला पहना दिए हैं, समझ गए हैं। अच्छा, जा रहे थे वहां से नंदगाम के हो करके, ए केसरी उतरो, उतरिए महाराज, क्या बात है। नहा के आ रहे थे, अल्प उम्र, नवीन उम्र, उतरिए, क्या बात है, ये बालक क्या कह रहा है, क्या बात है, क्या बोलते हो तुम। कह रहे तर्क हमसे कीजिए, हमको हरा के जाइए विजय माला पहन करके। ऐसा थोड़ी होता है, अभी भी है ब्रज में। ये बालक क्या कहता है, पागल, ये पागल क्या कहता है। कह रहे हैं आपसे तर्क करने के लिए। अरे तुम हमारा भाषा ही समझ नहीं पाओगे, तर्क करना चाहते, बच्चा है, कितना कहां तक पढ़े हो। अरे पागल कहीं के, चल रुक जाओ, हमसे बिना तर्क किए बिना हम जाने नहीं देंगे। कितना बड़ा विद्वत्ता है वो, हमारे सामने कक्षा करो तो फिर पता चलेगा। हमको हरा के जाना पड़ेगा, चाहे 2 शब्द में हो। अब तो विद्वान है ना, तो 2 शब्द में ही हमको हरा के चाहिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या करें, अनिच्छाकृत, ये बालक से तर्क करेंगे, ये तो एक लज्जा कर विषय है। बड़े पंडित से आलोचना करेंगे, तर्क करेंगे, राज दरबार पे तर्क करेंगे, तब तो ये बालक, इससे क्या बात करेंगे हम।
बड़े घृणा के साथ नाक को नीचा करके क्या कह रहे हैं ये उतरे हैं। बैठिए, आसन दिए, फटा पुराना कपड़ा डाल दिए, बैठिए। तो सोचे 2 शब्द कह देंगे तो चुप हो जाएगा, कितना अध्ययन कर सकता है। तो कहते हैं, उसका खंडन करते हैं, फिर जीव गोस्वामी बात प्रश्न करते हैं, वो चुप हो जाता है, उसको उत्तर देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे तर्क अलंकार, ऐसे ऐसे शास्त्र का ऐसे ऐसे निगूढ़ सिद्धांत संबंध में भेद पुराण आदि से ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं, ऐसे जो वो मस्तक घूम गया एकदम, बिल्कुल वो दिग्विजय पंडित का घबरा गए एकदम। जैसे बड़े बड़े नाक सब फोर्स करके उठता है, डंडा पड़ने से जैसे एकदम तिल मिला जाता है ना, ऐसा ही एकदम तिल मिला गए एकदम। अब सावधान हो गए, भाई इससे ऐसे होगा नहीं। तर्क वितर्क शुरू हुआ, और ऐसे शब्द कहते हैं शास्त्रीय, ऐसे ऐसे तत्व विषय में ऐसे निगूढ़ अनुप्रवेश, उत्तर देना असंभव हो गया। फिर धीरे धीरे वो तो शांत हो गए। बोलते हैं भाई, सबको बोलते हैं, चेला को बोलते भाग भाग यहाँ से भाग, भाग भाग भाग, हाथी घोड़ा पूर्ति पता बांध करके भागना। हो एकदम लज्जा के मारे कपड़ा ढक करके उसे भाग गए, दौड़ दौड़ के सब भाग गए। चेला बोला लेकर, यहाँ रहना ठीक नहीं है, चल रे भाई, चल 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 जल्दी चल, हमारी इज्जत का सवाल है। तो वो तो भाग गए सब अपना चेला चीटी लेकर के। इधर समस्त ब्रजवासी आप भाई बड़े उल्लासित हो गए, बहुत उल्लासित हो गए। हमारा इज्जत लौट के आ गया। अरे छोटे बाबा ने हमारे मुखोज्जल कर दिया, हमारे ब्रज का सम्मान रक्षा कर दिया। और भी ब्रजवासी गांव की खबर हो गया, सब हजार हजार आए हैं, माला उला ले करके, सब दूध दही लेकर के आए हैं सब। अब चलो माला पहना के अब जा रहे हैं गुरुदेव के सान्निध्य में। बजा उजा ले करके, नगाड़ा उड़ा बजा करके ब्रजवासी, अब ब्रजवासी आ रहे हैं, अब खूब नगाड़ा बाज रहा, हो जीव रूप गोस्वामी पाद भजन कर रहे हैं। अरे फिर उत्पात कहाँ से आ गया? अरे भाई एक उत्पात तो हटाया माला उला दे करके, ये कौन सा उत्पात आ गया भाई? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और आ रहा है तो वहीं पर उधर ही आ रहे हैं। अरे भाई ये जंगल में क्या काम है उत्पात का? बहुत नाराज हो गया। फिर देख रहे हैं क्या, जीव गोस्वामी पाद जो है उनके गले में इतना माला पहना हुआ है, और ऐसे ही जैसे नहा के आता है वैसे स्थिति, और पीछे सब ब्रजवासी नगाड़ा उगाड़ा बजा करके। ये कौन सा डिजाइन है? हमारा चेला गया है नहाने के लिए पावन सरोवर, और ये कौन सा डिजाइन लेके आ रहा है भाई? आते 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 दंडवत, साष्टांग दंडवत किए। क्या बवाल है भाई? ब्रजवासी कहते हैं ऐसे ऐसी बात है, आपके छोटे बाबा जो है, छोटे बाबा कहते हैं, छोटे बाबा ने हमारी इज्जत रख दिया, आपने तो ऐसा ऐसा आपके कारण तो हम लोग बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन छोटे बाबा ने हमारी इज्जत रख दिया, ऐसे 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 है। बहुत क्रोधित हो गया, एकदम भयानक क्रोधित हो गया। क्या तर्क हम नहीं कर सकते थे? क्या गुरु कृपा हम पर है नहीं? गुरु ने हमको विद्वत्ता को सिखाए नहीं? क्या हम महाप्रभु के शरणागत है नहीं? क्या हम पर महाप्रभु की कृपा है नहीं? क्या राधारानी के चरण शरण लेकर ब्रज में वास कर रहे हैं? क्या राधारानी की कृपा हम पर है नहीं? क्या हम तर्क नहीं कर सकते थे? प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, तुम स्नान करने गए थे शुद्ध होने के लिए, तुम तो शुक्र विष्ठा अंग में लेपन करके आए, अपवित्र होके आए, गए थे पवित्र होने के लिए, और तुमने प्रतिष्ठा रूपी शुक्र विष्ठा अंग में लेपन करके आए हो। तुमको लज्जा नहीं आती है? ब्रजवासी सब देख रहे हैं भाई, वातावरण तो अच्छा नहीं है, ये बड़े बाबा तो, ये तो बाबा तो नाराज हो गए, तो आस्ते आस्ते खिंचक गए। चलो भाई यहाँ बाबा नाराज हैं, चलो भाई नाराज हैं,
आस्ते 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 बुझो बच्चे सब हैं। बाबा नाराज हो गए, भाई क्या श्राप दे देंगे, क्या कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं, ना जाने उस श्राप हमारे ऊपर ही आ जाएगा। हम लोग तो ले आए हैं, बुझो बच्चे सरल है ना, ऐसी भयभीत तो हो गए, बहुत थोड़ा नाराज हो रहे हैं, बुझो बच्चे बहुत भयभीत तो हो जाते हैं, ऐसे ऐसे साधु से बहुत डरते हैं। फिर जाओ, तुम शुद्धिकरण करने के लिए तुम गए थे पावन सरोवर, अपवित्र होके आए हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से निकाल जाओ। तुम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा अंग में लेपन करके अपवित्र होके आए हो, जाओ, आज से तुमको हमने त्याग दिया, हम तुम्हारे गुरु नहीं है, जाओ, जहां तुम्हारे मन चाहे वहीं चले जाओ। क्या करें, 3 दिन अनाहार पड़े रहे, माने नहीं। खबर चला गया, सनातन गोस्वामी है रूप गोस्वामी पाद के बड़े भाई, वो भी बड़े विद्वान। तो सनातन गोस्वामी पाद आए हैं, भाई तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्या बात है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और जीव गोस्वामी पाद बड़े विद्वान थे ना, उतना बड़ा विद्वान, कहते हैं कि भूभारत में ना पहले कोई विद्वान ऐसे हुआ, ना भविष्य में कोई हो सकता है, इतने बड़े विद्वान पंडित जन कहते हैं। और ये भी शब्द सुनने में आता है, जो सरस्वती का कलम में भूल हो सकता है, जीव गोस्वामी का कलम में भूल नहीं हो सकता है। इतने बड़े विद्वान थे। अच्छा, तो काल हम मीमांसा का भी समय है, तो रात हो गया ना, अभी कहेंगे तो अभी बड़ा बज जाएगा। ऐसे तो भर भर करके बोलने में मजा नहीं आता है ना। काल फिर क्या हुआ हम फिर आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।